एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेड है और कुछ टाइम पहले ही ये एक इंसिडेंट हुआ है और बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ है। सो गाइज, इस पर हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान में केपीके है जहाँ पर मतलब कि एक प्रोविंस है, सरहद में एक मंदिर है जिसको तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद आई गेस पता नहीं और क्या क्या किया है। सो वो वीडियो में हम देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सजेस्ट की जा रही थी, तो टॉपिक भी कुछ ऐसा है। तो मैं सोच रही थी कि इस पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। सो गाइज, आज हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। देखते हैं कि क्या रीज़न हुआ था, क्या वजह थी, या फिर क्यों ऐसा स्टेप लिया गया है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। पाकिस्तान में हुआ है एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एक हिंदू टेंपल को यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया एक मॉब के द्वारा। करीब 1500 लोग इकट्ठा हुए और ये टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी एक इमेज है और ये इवेंट पूरी दुनिया कवर कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है इंडियन मीडिया का। 26 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया है आफ्टर हिंदू टेंपल टॉर्च्ड बाय मॉब इन पाकिस्तान। 1500 लोगों ने किया था ये। और सेम टॉपिक को अल जजीरा, यहाँ पे आप देखेंगे ये आर्टिकल है, मॉब अटैक्स एंड सेट्स फायर टू हिंदू टेंपल इन पाकिस्तान। वॉइस ऑफ अमेरिका, इवन ऑस्ट्रेलियन मीडिया, यहाँ पे आप देखेंगे द गार्डियन का आर्टिकल है, मॉब अटैक्स एंड सेट्स फायर टू हिंदू टेंपल इन पाकिस्तान। इसको कवर किया जा रहा है। नाउ ऑब्वियसली सिंस ये जो इवेंट है वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इसको डिस्कस कर रहा है, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी एक प्रेस रिलीज और ये यहाँ पे बताया कि हमने लिया है सो मोटिव नोटिस ऑफ दिस इंसिडेंट। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बर्निंग हुई है ऑफ श्राइन ऑफ हिंदू सेंट श्री परमहंस जी महाराज एक मॉब के द्वारा करक केपीके में, यह बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। और इन्होंने ये कहा है कि वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये समझ लो, वन मैन कमीशन ये नहीं है कि पूरे देश में एक ही हिंदू मिला तो कमीशन बना दी, बस नाम है कमीशन का, ठीक है। तो वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है और बहुत ही जल्द यहाँ पे ये विजिट्स करवाएंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किस तरीके से 1500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस कुछ करती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करती नहीं है, इसकी वीडियो बनाई जाती है और कैसे एक पूरे ढांचे को यहाँ पे ये गिरा देते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है आपका एक क्वेश्चन कि क्या यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा? जो वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स है, कुछ ये पावर रखती है? देखिए, जरा कुछ पावर है भी नहीं। उल्टा रिसेंटली जो ये कमीशन है, इसने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि आज के समय जो सरकार है इनकी बिल्कुल नहीं सुन रही, जो भी इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं इनको इग्नोर कर देते हैं और कंप्लीट नॉन कोऑपरेशन आज के समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिगार्डिंग माइनॉरिटी राइट्स। नाउ पाकिस्तान में जो भी हो रहा है ये इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान अब वीज़ा इशू कर रहा है इंडियंस को, ताकि इंडियंस भी जो हिंदू श्राइन्स है पाकिस्तान की वहाँ पे जा सके टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि क्या हमें इंडियंस भेजने चाहिए पाकिस्तान को अगर यहाँ पे इस टाइप का माहौल है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे हिंदू सिख जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में रहते हैं वो आज के समय इंडिया में आ रहे हैं भाग के फॉर सेफ्टी, तो उनके बारे में भी कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए जो सिचुएशन है पाकिस्तान में फॉर माइनॉरिटीज ये काफी ज्यादा खराब है आज के समय। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर मैं आपको ये बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, रेलवेज, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, क्वेश्चन यहाँ पे आप पुट अप कर पाएंगे और ये क्लास आप व्यू कर पाएंगे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, वेरेवर यू वांट। और जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे करने की आवश्यकता है नहीं। यूज कोड PD10 और ये प्राइस आपको पे करना होगा आफ्टर द डिस्काउंट। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोकेशन है अटैक की, ये जाना काफी इंपॉर्टेंट है। ये अटैक हुआ है पेशावर के काफी करीब केपीके में। केपीके एक प्रोविंस है पाकिस्तान का और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है इनका करक डिस्ट्रिक्ट। इसकी लोकेशन यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये इस्लामाबाद है, ये लाहौर है और यहाँ पे है करक डिस्ट्रिक्ट। नाउ ये जाना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि केपीके और पंजाब प्रोविंस में वैसे ही हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे कोई हिंदू पॉपुलेशन रहती थी नहीं। हिंदू पॉपुलेशन आज के समय जो भी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत बची है ये आपको मिलेगी प्राइमरली इन सिंध प्रोविंस। ये जो मैंने मार्क कर रखा है ना, ये है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। तो क्या कि बहुत सारे लोग यहाँ से लेकर यहाँ पे पिलग्रिमेज पे जाते थे हर साल, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये श्राइन थी। अब ये डिस्ट्रॉय कर दी गई है। हालांकि आप अगर जाएंगे हिस्ट्री में 1947 से पहले तो एक साइजेबल हिंदू पॉपुलेशन थी यहाँ पर पंजाब और पेशावर के आसपास। और जो ये श्राइन है, जो ये मंदिर है करक डिस्ट्रिक्ट का,
इसकी भी हिस्ट्री बहुत ही सैड है। देखो, इस टेम्पल पर इससे पहले काफ़ी बार अटैक हो चुका है, पार्टीशन के बाद भी कुछ अटैक्स हुए थे, मगर फिर 1997 में एक मॉब इकट्ठा हुआ कुछ लोगों का, और इन्होंने कहा कि ये जो टेम्पल्स हैं ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, और पूरे टेम्पल को यहाँ पे गिरा डाला गया। मगर उसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरवेंशन करी 2015 में। काफ़ी साल बीत गए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये ढांचा है जिसको आपने गिरा दिया है, वापस इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर इसकी हुई कुछ रिकंस्ट्रक्शन। मगर रिकंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स के बावजूद जो केपीके में फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इसको बनने नहीं देंगे। और जब ये बन के तैयार भी हो गया तो यहाँ पे इस ढांचे पर आरोप ये लगाए गए कि जो जमीन उन्होंने यहाँ पर यूज करी है इस ढांचे को बनाने के लिए, ये एक्चुअली एनक्रोच कर रही है लैंड किसी और एरिया का। तो ये आरोप यहाँ पे बिल्डिंग पे लगा दिया गया, और हमेशा से यहाँ पे डर था कि फिर से इस बिल्डिंग पे अटैक ना हो जाए, और वो डर काफी हद तक सही साबित हुआ है। 2015 में कुछ रिकंस्ट्रक्शन के बाद अब 2020 में फिर से इसको गिरा दिया गया है, और जो यहाँ पे ढांचा था इसको आग भी लगा दी। ना हिंदू टेम्पल्स अपने आप में एक मेजर इशू है पाकिस्तान में। रिसेंटली इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान की, वहाँ पर एक प्रपोजल सामने आया कि क्यों ना यहाँ पर पहला हिंदू मंदिर बनाया जाए। जी हाँ, फर्स्ट हिंदू मंदिर ऑफ इस्लामाबाद। ये प्रपोजल अपने आप पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी, बहुत लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ये कहा कि इसको बनने नहीं देंगे। मगर रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो प्रेशर है इसको इग्नोर करते हुए ये कहा है कि ठीक है, हम परमिशन देते हैं यहाँ पर टेम्पल बनाने की, मगर धमकियां ये भी मिली है कि जो पहला टेम्पल बनेगा इस्लामाबाद में, इस पर भी अटैक हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो उम्मीद यही करते हैं कि अगर ये टेम्पल बनाते भी हैं इस्लामाबाद में तो उसको हैवीली ये गार्ड करेंगे और इस तरीके के अटैक यहाँ पर नहीं होंगे। और देखो, जो ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर माइनॉरिटीज, ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये एक्चुअली यूएसए ने कहा था रिसेंटली। 3 दिसंबर 2020 को ये आर्टिकल सामने आया था कि यूएसए डेजिग्नेट्स पाकिस्तान, चाइना और साथ में कुछ और कंट्रीज को इन्होंने डेजिग्नेट किया था एक लिस्ट में कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की, जहां पर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन होती है और माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। इस टॉपिक पर बाय द वे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, और यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्वीट्स हैं उस टाइम की बाय द करंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेयो। इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर बर्मा रोहिंग्या इशू की वजह से, बर्मा मतलब म्यांमार, उसके अलावा चाइना फॉर उइगर मुस्लिम इशू, एरित्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये वो देश हैं जिनको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाल रहा है यूएसए अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998। और इसका मतलब ये भी है कि इन द फ्यूचर अगर यूएस को लगता है कि रिलीजियस फ्रीडम बहुत ज़्यादा वायलेट हो रही है इन कंट्रीज में, तो यूएस सैंक्शंस भी इंपोज कर सकता है इन कंट्रीज पर। सो जब यूएसए की तरफ से इस टाइप की रिपोर्ट सामने आई है, कई इवेंट्स हमारे सामने आए हैं, तो यहाँ पे हमको सोचना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिसेंटली वीज़ा इशू करने स्टार्ट कर दिए हैं टू इंडियन हिंदू पिलग्रिम्स टू विजिट हिस्टोरिक टेम्पल्स इन पाकिस्तान, क्या हमें यहाँ पे ये अलाउ करना चाहिए? इज इट सेफ टू सेंड इंडियंस टू पाकिस्तान? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसके बारे में बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इंडिया ने भी रिसेंटली ये जो इशू है मिनॉरिटी राइट्स का, ये उठाया था यूएन में। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, सिलेक्टिव तरीके से यूएन कंडेम करता है रिलीजियस परसिक्यूशन को। दुनिया भर में जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उन पर अत्याचार होते हैं, ये गलत बात है। इंडिया ने यहाँ पे ओपनली ये कहा कि कहीं पर इस्लामोफोबिया हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं। कहीं पर एंटी सेमिटिज्म हो रहा है, मतलब कि ज्यूज के अगेंस्ट वायलेंस प्रोपेगेंडा हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं। कहीं पर एंटी क्रिश्चियन एक्ट्स होती हैं, हम उसके अगेंस्ट हैं। मगर जो नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स है, बाय द वे जो तीनों रिलीजन है इनको हम कहते हैं एब्राहमिक रिलीजन। जो नॉन एब्राहमिक रिलीजन है वहां के लोगों पर जब अत्याचार होते हैं तो उसको लेकर यूएन की कोई कंडेमनेशन आती नहीं है। और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टू यूनाइटेड नेशंस, आशीष शर्मा, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूएन ने कभी भी प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं किया राइजिंग हेट्रेड और वायलेंस अगेंस्ट बुद्धिस्ट, हिंदूज या फिर सिख्स। और यहाँ पे बताया गया कि हिंदुइज्म के ओवरऑल 1.2 बिलियन फॉलोअर्स है दुनिया भर में, बुद्धिज्म के करीब 553 मिलियन और सिखिज्म के करीब 30 मिलियन फॉलोअर्स। तो यूनाइटेड नेशंस को भी नीड ये है कि जिस तरीके से पैलेस्टीनियंस के लिए या फिर सीरियन क्रिश्चियंस के लिए आवाज़ उठती है, यहाँ पर कमेटीज बनती हैं, अब टाइम आ चुका है कि जो बाकी रिलीजन्स हैं दुनिया भर में जहाँ पर वो मिनॉरिटी पे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे आवाज़ उठे और हर टाइप की रिलीजियस परसिक्यूशन के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस काम करना स्टार्ट करे। सो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। और जो कमेंट सेक्शन है, कोशिश करिएगा इसको सिविल रखें, किसी रिलीजन के अगेंस्ट बोलिएगा मत। यहाँ पे जो लार्जर इशू है, इट इज़ द सेफ्टी ऑफ मिनॉरिटी, हर टाइप की मिनॉरिटी, चाहे इंडिया में क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, पाकिस्तान में हिंदूज हो, या फिर दुनिया में कहीं और कोई और अगर रिलीजियस मिनॉरिटी हो, दैट शुड बी द मेन। सो गाइज, ये वीडियो थी बेसिकली वर्ल्ड अफेयर के बारे में। वर्ल्ड अफेयर की एक वीडियो थी जिसमें इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की केपीके में करक में ये इंसिडेंट एक हुआ है जिसमें
मंदिर को जो है वो कुछ 1500 लोगों ने मिलकर जो है वो तोड़ा है और इसके बाद इसको जलाया भी है। सबसे पहले तो एक बात सवाल उठता है कि गवर्नमेंट जो है वो मंदिर बना रही है और जो यहाँ की पब्लिक है वो इसको तोड़ रही है। और केपीके मीन्स कि केपीके में ज़्यादातर जो रहते हैं वो पख्तून लोग रहते हैं। तो और केपीके में मैंने जहाँ तक नोट किया है, केपीके में ज़्यादातर हिंदुज़म है भी नहीं, हिंदू लोग नहीं है। पंजाब में भी बहुत कम है, तो ज़्यादातर सिंध में पाए जाते हैं। इवन दो मैंने पहले भी काफ़ी बार अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू होते हैं, कराची में, सिंध में। तो मंदिर भी ज़्यादातर यहीं पर है। लेकिन ये जो चीज़ मतलब कि एक इतना बड़ा मंदिर जो कि हिंदुज़म के लिए बहुत ही, हिंदू लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, तो इसके ऊपर अगर कोई भी किसी का भी मजहब हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिखिज़म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, कुछ भी हो, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें सबकी, भले वो इस्लामिक कंट्री है चाहे वो हिंदू कंट्री है, ठीक है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उनके मंदिर बनाने चाहिए, मस्जिद बनानी चाहिए। आप देखें, ऐसी मैंने बहुत सारी जगहें देखी हैं जहाँ पर मस्जिद और मंदिर एक साथ बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि सबकी इबादत गाह। हम कैसे कह सकते हैं कि मंदिर को तोड़ दो या फिर इसको तोड़ दो? अभी 1500 लोगों ने गुस्से में आकर मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन क्यों तोड़ा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इन माइनॉरिटीज के लिए बना रही है मंदिर ताकि वो अपनी पूजा कर सकें, अपनी क्योंकि मस्जिद तो सब बनाते हैं पाकिस्तान में, लेकिन मंदिर गवर्नमेंट अगर ये स्टेप ले रही है तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें हमें इस पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो गवर्नमेंट एक तरफ से स्टेप उठा रही है तो ये ऊपर से जाकर मंदिर को तोड़ के आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात बन गई है। लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हिंदुज़म की भी और हर तरह के मजहब की। और जिस तरह से इन लोगों ने ये एक्ट किया है, पहले तोड़ा उसको, उसके बाद फिर उसको जला दिया, तो ये बहुत ही बड़ी गलती की है इन्होंने और इनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने ये हरकत की है। 1500 लोगों को इनको पकड़ना चाहिए, जबकि अभी 26 लोगों को इन्होंने अब तक पकड़ा है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड अफेयर, जो कि इन्होंने इस वीडियो में बताया। तो सिर्फ 26 नहीं बल्कि 1500 लोगों को पकड़ना चाहिए। उनको पकड़ के उनसे इस बात पे पूछना चाहिए कि इनको किसने परमिशन दी कि ये तोड़े। ये गवर्नमेंट का काम है, वो तोड़े नहीं तोड़े, इन लोगों ने क्यों तोड़ दिया? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल भी है। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है गाइज। आई होप कि आपको मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस चीज़ पर कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, बट इस तरह से हुआ है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से पूरे पाकिस्तान की तरफ से सॉरी करती हूँ, माजरत करती हूँ, बिकॉज ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इस तरह से हो रहा है। और अगर माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में सेफ नहीं अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो, तो फिर तो मतलब जैसे उन्होंने न्यूज़ वगैरह में भी बताया है, काफ़ी चीज़ों के बारे में हाईलाइट किया है, तो मतलब कि उनके लिए एक रूल होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि क्यों ये सेफ नहीं है। इनकी अश्योरिटी होनी चाहिए इनकी सेफ्टी के लिए, हर चीज़ के लिए। आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, बहुत सारा मजीद और बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। और मजीद इस तरह की कोई वीडियो हो तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिएगा, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।